गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अमित तिवारी। आज आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी किए थे और आज इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंडेंट कुछ और न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग का ये है। क्वेश्चन ये कह रहा हमारा कि इफ ए चार्ज 4 × 10⁻⁶ कूलम इज प्लेस्ड इन 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। यदि कोई चार्ज है जो 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया है तो उस पर कितना फोर्स अप्लाई होगा। जैसे हम लोग स्टडी किए हैं कि कोई चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज है जिसके सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें यदि कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स अप्लाई होगा, वो अपना फोर्स लगाएगा। तो फोर्स कितना होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। और तो ये हम लोग जानते हैं कि किसी चार्ज के कारण किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स अप्लाई होता है F = होता है Q × E। तो F = Q की वैल्यू जो दिया गया है 4 × 10⁻⁶ एंड E की जो वैल्यू दिया गया है 3 × 10⁴। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 3 = 12 × 10 कितना हो जाएगा -2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.12 न्यूटन। क्लियर? इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा घुमा सकता है। यहाँ पे चार्ज की जगह पे कह सकता है कि इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ऑन इट। यदि एक इलेक्ट्रॉन को इसमें प्लेस किया जाए तब इस पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, ये भी क्वेश्चन कह सकता है। यदि इलेक्ट्रॉन कहेगा तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो यहाँ पे Q की जगह पर वैल्यू पुट अप करके और सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो इस पर डिपेंडेंट जितने सारे क्वेश्चन उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब एक और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या हमारे बोर्ड एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन ये है, if electron starts moving in 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड in the direction opposite to it find acceleration। ये क्वेश्चन कर रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग इन 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। उसके अपोजिट डायरेक्शन में यदि इलेक्ट्रॉन को मूव किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, तो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। चलिए अभी अब हम लोग कहेंगे कि सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो पढ़े नहीं है। तो अभी हमने बताया कि F = Q × E होता है और F = m × A होता है, जिसके हेल्प से हम लोग A निकाल सकते हैं। अलग अलग मेथड से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम आपको बताए थे कि हमेशा ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ क्या करता है, फ्लो करता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ये कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ध्यान देना है क्वेश्चन पे। यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। ये डायरेक्शन हो गया E, डायरेक्शन क्या हो गया, E हो गया। क्लियर? अब देखिए इस क्वेश्चन ये कह रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया गया, इलेक्ट्रिक 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम दिया गया है। अगर कि इलेक्ट्रॉन को स्टार्ट मूविंग इन 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रॉन को मूव किधर करने के लिए छोड़ दिए, इसका अपोजिट में, इधर आ रहा है इलेक्ट्रॉन, इधर इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस साइड में अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, माइनस होता है, और यहाँ पर प्लस है, तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर देगा, अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्लियर, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू ई होता है, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो F इक्वल टू होता है M इंटू ए इक्वल टू Q इंटू ई, तो A इक्वल टू हो जाएगा Q E बाई M। Q की वैल्यू कितना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना दिया गया 3 इंटू 10⁴, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग में भी हमारा रिजल्ट आएगा तो 5.2 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में जो क्वेश्चन देगा, ऑप्शन जो हम लोग का देगा या तो प्लस में देगा या तो माइनस में देगा। ध्यान दीजिएगा, यदि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अपोजिट, तो अपोजिट में आ रहा है तो अट्रैक्ट होगा, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यदि इसी क्वेश्चन को कह देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में छोड़ा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इधर ही इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, निगेटिव होता है, और इधर पॉजिटिव है, तो इधर छोड़ेंगे तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उसका स्पीड धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, और रिटार्डेशन होगा तो क्या होगा, माइनस। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कहेगा तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में कहेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस बात पे आप लोग को ध्यान देना होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे क्वेश्चन हैं, और फिर हमसे क्वेश्चन किया था कि यदि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग छोड़ देते हैं तो क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन को ही नहीं, हम बताएं इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, बीटा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, चाहे किसी को भी छोड़ेंगे तो क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मिटा दें, ठीक, इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ते हैं तो क्या होता है, जैसे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए क्या होता है, देखिए ये पॉजिटिव हो गया, प्लस चार्ज हो गया, और ये आपका माइनस चार्ज हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब रही बात किसी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, अब किसी इलेक्ट्रॉन को हम जब यहाँ पे छोड़ते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, माइनस होता है, कि प्लस की तरफ जाएगा, किधर जाएगा, प्लस की तरफ जाएगा, तो इसका जो पाथ होगा ऐसे हाई हो जाएगा, इसका स्पीड होता है v0। यदि हम लोग प्रोटॉन को छोड़ते हैं, प्रोटॉन के पास क्या होता है जी, प्रोटॉन के पास क्या होता है, प्लस होता है, तो ये इधर आ जाएगा। न्यूट्रॉन के पास क्या होता है, कुछ नहीं होता है, तो स्ट्रेट लाइन में चला जाता है, तो स्ट्रेट लाइन में, लेकिन इसका ओरिजिनल पाथ तो ये होना चाहिए ना, ये ओरिजिनल पाथ होना चाहिए। ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू जो होती है, ये होती है आपका 1/2 EE बाई m, 1/2 EE बाई m x स्क्वायर बाई v0 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, v0 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, तो जब किसी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग पुटअप करते हैं तो क्या होता है, प्लस की तरफ हाइपरबोला में चला जाता है। ये प्रोटॉन को छोड़ेंगे तो माइनस की तरफ चला जाएगा, न्यूट्रॉन को छोड़ेंगे तो सीधे निकल जाएगा। अल्फा पार्टिकल में प्लस होता है, अल्फा पार्टिकल इधर चला जाएगा,
बीटा पार्टिकल इधर आ जाएगा, गामा पार्टिकल सीधे निकल जाएगा। चाहे किसी भी पार्टिकल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे उसका पाथ ऐसे होता है, ठीक है। तो इस पर डिपेंडेंट और सारे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आप लोग क्वेश्चन को 2 बार 3 बार देखिए और इस पर डिपेंडेंट जितने सारे क्वेश्चन है उसको घर पे लगाइए। और सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी से आप लोग क्वेश्चन लगाइए घर पे, और यदि डाउट है तो आप उसको पूछिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।